class 7. This is the third clip of civics from chapter 25, Role of Democracy in Health. In this chapter, you have read these points: what is health, healthcare in India, public health services, and private health services. The topic of today is central government's role, health care and equality, and health insurance. These three topics you have to read now in this clip. So let's start the first topic, central government's role. गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो जितना भी पॉलिसी उन्होंने हेल्थ को लेकर के इंट्रोड्यूस किया, उन सब के बावजूद भी बहुत सारी कमियां और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रह गए। जैसे प्रॉब्लम्स क्या क्या रह गए? हेल्थ सर्विस को इकोनॉमिक और सोसाइटी के साथ ये मिक्स नहीं कर पाए गवर्नमेंट। दूसरा, ये सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाए। नेशनल सपोर्ट जो होना चाहिए वो इसमें पीछे रह गए। सैनिटेशंस की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाई, एंड साथ ही साथ जो लोकल लेवल पे जो ये सारी काम होनी चाहिए थी हेल्थ वाली, वो सब का सब पीछे रह गया। तो यहाँ पे ये काम पहले समझना जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों में पीछे, अच्छी बात है, मान लेते हैं अच्छी बात है, बट ये काम करता कैसे है? सेंटर दिल्ली में बैठता है, तो बिहार वाले छोटे से गांव में ये अपना हेल्थ सर्विस कैसे पहुंचाता है? इस बात को हम समझा रहे हैं। यहाँ पे एक टॉपिक देखिए, यहाँ पे है सब टॉपिक जिसका सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? पब्लिक हेल्थ के लिए 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस करता है। 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस करता है, यानी 5 साल का एक प्लान इंट्रोड्यूस करता है, और उसके तहत क्या करता है, वो हर स्टेट को कोशिश करता है इस चीज को मैनेज करने का, हेल्थ का। और इसके लिए वो क्या कर रखा है कि एक डिपार्टमेंट बना रखा है। यानी डिपार्टमेंट कैसे है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंबाइन होकर के ये डिपार्टमेंट बना रखा है। और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये क्या करता है? यही क्या करता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को, गवर्नमेंट किसी प्रोग्राम के ऊपर कितना खर्च करेगा, इस बात का निर्धारण यही करती है। और ये फिर क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को के सहयोग से वहाँ पे हेल्थ सिस्टम को प्रोवाइड करती है। एंड इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, यानी हेल्थ सिस्टम को मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकते हो, एक मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट बना रखा है। और वो डिपार्टमेंट ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यही मिनिस्ट्री क्या करता है, यही डिपार्टमेंट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही टेक्निकल सर्विस, मेडिकल एजुकेशन एंड साथ ही साथ पब्लिक सर्विस और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मंत्रिमंडल या इस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के ऊपर होती है। तो इन सब में हम देख रहे हैं, अब इसको कंपेयर करते हैं, ये चीजें कर रही है दोनों मिलकर के। तो ये हेल्थ पॉलिसी के ऊपर इंडिया के अंदर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983, प्रोवाइडिंग सर्विस बाय 2000। मतलब ये पॉलिसी 1983 में इंट्रोड्यूस की गई, और इसमें ये एम बनाया गया कि अगले 2000 ईस्वी तक, यानी 2000 तक क्या करेंगे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी को अचीव करेंगे। और इसके तहत क्या किया गया, हेल्थ एक्सपेंडिचर को तय किया गया। उसके बावजूद भी कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो इनका एक्सपेंडिचर था इस हेल्थ पॉलिसी का, वो डिफरेंट था। जैसे आप ध्यान से सुन सकते हो, बिहार में एक व्यक्ति के पीछे हेल्थ एक्सपेंडिचर था मात्र 13 रुपया, जबकि आप हिमाचल प्रदेश में देखोगे इसके अकॉर्डिंग तो एक व्यक्ति के पीछे खर्च था 60 रुपीज। और इसी तरह से अगर इंडियन कंट्रीज को एशियन कंट्रीज से कंपेरिजन करोगे या किसी दूसरे कंट्री से कंपेरिजन करोगे, तो उन कंट्रीज में एक व्यक्ति के पीछे जो खर्च है, इंडिया में जो एक व्यक्ति के पीछे खर्च है, वो बहुत पीछे है। एंड यहाँ पे यानी इंडिया के अंदर
1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना ज़्यादा खर्च करती है। जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है उससे ज़्यादा 1.5 गुना खर्च करती है प्राइवेट सेक्टर। एंड इन्हीं सब में प्राइवेट सेक्टर में ही इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ अगला टॉपिक हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। लेकिन इसे समझने से पहले समझना मेडिकल टूरिज्म ये प्राइवेट सेक्टर का गढ़ है। यानी दूसरे देश से जो बीमार पेशेंट लोग होते हैं वो हमारे देश में इलाज करवाने आए तो उन्होंने एक तरह से टूर किया, तो इस तरह के टूर को कहा जाता है मेडिकल टूरिज्म। और इंडिया के अंदर 450,000, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना होता है, 450,000 यानी 4,50,000 मरीज हर साल इंडिया में दूसरे देशों से मेडिकल टूरिस्ट के रूप में इंडिया इलाज करवाने आते हैं। सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों से, उसमें दोनों नज़दीक देश है, दोनों में लाखों की संख्या में लोग इंडिया आते हैं इलाज करवाने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि उन लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिटी प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर क्वालिटी प्रोवाइड करती है, हर तरह का सुरक्षा की व्यवस्था करती है और क्वालिटी की व्यवस्था करती है ताकि इन टूरिस्ट को फायदा हो सके और इंडियन लोगों के लिए कुछ भी नहीं। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरे लोगों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है एंड इंडियन लोगों को कम मिल रहा है। स्टेट वाइज भी कंपैरिजन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगला टॉपिक इसी पे बन जाता है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, यानी स्वास्थ्य और समानता। इसको कैसे समझा जाए? इंडिया के अंदर आप देखिए, पहले आप यहाँ रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इंडिया के अंदर 156,000 लगभग सब सेंटर्स है, 28,000 डिस्पेंसरीज है, 23,000 पब्लिक हेल्थ सेंटर है, 3,000 सेंटर हेल्थ सेंटर है एंड 12,000 सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटल्स है। इतना हॉस्पिटल्स है और ऐसा माना जाता है कि इंडिया के अंदर हर साल जो है लगभग 18,000 नए डॉक्टर तैयार होते हैं। उसके बावजूद भी इंडिया में जो ये सिस्टम है ये पिछड़ा हुआ है। इंडिया का 15% पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, सिर्फ अर्बन रीजन में। एंड ये पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इस चीज़ को मैनेज करने वाला, ये भी बहुत पीछे है। ग्रामीण क्षेत्र वालों को ये चीज़ें मिल ही नहीं पाती क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स जो हैं वो शहरों में है, अर्बन में है, और अर्बन में फैसिलिटी क्या है, ज़्यादा है। एंड जो रूरल पॉपुलेशंस है वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाती है, बिल्कुल इसको अफोर्ड कर नहीं पाते क्योंकि उनके क्षेत्रों में इनकी संख्या कम है। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो इंडिया में रूरल क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर भी है, शहर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो सरकारी में सुविधा नहीं होने की वजह से प्राइवेट में जाना चाहते हैं, बट प्राइवेट में कॉस्ट अफोर्ड करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो प्राइवेट जो है इसके लिए वो क्या करते हैं, लोग कभी कभी कर्ज भी ले लेते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। आप सुनते होंगे हमेशा तो एग्जाम्पल सुनने को मिलता होगा कि फलाना व्यक्ति का बच्चा बीमार पड़ गया, मरने वाला स्थिति में था, उसके पास खाने तक का पैसा नहीं, इलाज कहाँ से करवाएगा। वैसे स्थिति में वो क्या करता है कि वो दूसरे से कर्ज लेकर के अपने बच्चे का इलाज करवाता है। एंड इंडिया के अंदर सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर के सोचने की, क्योंकि इंडिया के अंदर कंपेयर किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है पुरुष और स्त्री की हेल्थ को लेकर के। पुरुषों की हेल्थ को ज़्यादा महत्ता दी जाती है और उसके कंपैरिजन में स्त्रियों को कम कंपेयर किया जाता है। यानी किसी फैमिली के अंदर एक ही बीमारी यदि पुरुष को और स्त्री को हो जाए और पैसे का अभाव हो तो पहले इलाज किसका होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो, जो पुरुष होगा उसका। इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज है, जो आदिवासी वाले क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर भी क्या होती है कि ये सुविधाएं बहुत कम है। तो इंडिया क्या देख रहे हैं कि इंडिया में इतना सारा चीज होते हुए भी, इतना सारा प्रोग्राम होते हुए भी इंडिया हेल्थ के मामले में पिछड़ा हुआ है। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। आज कोरोना जैसे जो समस्या हम झेल रहे हैं, अगर हेल्थ फैसिलिटी बेस्ट होती डिफेंस की तरह तो आज इतना लोग बीमार भी नहीं पड़ते और मरते भी नहीं। अब इसी चीज को देखते हैं यहाँ पे, ये हम देख लिए हेल्थ का प्रॉब्लम पैसे का। तो पैसे के प्रॉब्लम को समझने के लिए अगला देखिए फिर है हेल्थ इंश्योरेंस। ये भी एक कंपनी बन चुका है, एक गढ़ बन चुका है ये हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में होता क्या है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना हेल्थ
चेकअप करवाने में अनेबल है, पैसे नहीं है उनके पास, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो फैसिलिटी है उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। वैसी स्थिति में क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी की ओर जाते हैं, जो क्या कर सके, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव उपाय करवा सके, ताकि ये हाई कॉस्ट में भी इलाज करवा सके। और सोचने वाली बात है, इंडिया के अंदर जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसका 75% एक्सपेंडिचर ये इंश्योरेंस कंपनियां इनडायरेक्ट वे में लोगों से ही लेती है और फिर वही हेल्थ डिपार्टमेंट में खर्च की जाती है। सोचिए आप, ये कितना बेवकूफ़ी बनाने वाला काम हो रहा है। दूसरे लोगों से पैसा लिया जाता है पर मंथ के हिसाब से इंश्योरेंस के नाम पे, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे, और उसी पैसे को फिर क्या किया जाता है, खर्च की जाती है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में, एंड लोगों को मिलता क्या है, कुछ नहीं। तो इंडिया का 10% पॉपुलेशन ही होता है जो हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से अपना इलाज करवा पाता है। एंड इंडिया के अंदर इस सिस्टम को यानी हेल्थ इंश्योरेंस को मैनेज करने के लिए भी एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट मीन्स IRDA। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंश्योरेंस सिस्टम इन आवर कंट्री। ये हमारे कंट्री के अंदर इंश्योरेंस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अभी इस क्लिप में, अगले लास्ट क्लिप में भी 2 टॉपिक और पढ़ना है, काउज ऑफ हेल्थलेसनेस, हेल्थ इश्यूज एंड व्हाट कैन बी डन। तो अगले क्लिप में ये समाप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।